प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक से, जिसका नाम है वसंत भाग 3 से पाठ नंबर 16, जिसका नाम है पानी की कहानी, और जिसके लेखक हैं श्री रामचंद्र तिवारी जी। इस पाठ से हम गद्यांश नंबर 7 पढ़ेंगे। देखिए, ये बूंद कहती है कि बहुत से बाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुकाए, और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली हो एक और का अर्थ है तरफ को बह चली। बहने का अर्थ है प्रवाहित हो चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद का अर्थ है प्रसन्नता, खुशी आया, वह भुला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर का अर्थ है चोटी पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार का अर्थ है चोट से टूटकर खंड का अर्थ है भाग टुकड़े हो गया। वह यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं, मौज का अर्थ है मस्ती, खुशी में आते हैं, तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार का अर्थ है चोट सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों जीत से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर जाना, इधर उधर गिर जाना। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता का अर्थ है नदी के वे दिवस का अर्थ है दिन बड़े मजे का अर्थ है खुशी के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट का अर्थ है किनारा पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने इच्छित होना को देखने क्या बढ़ी कि अपने हाथों बुरा भाग्य को न्योता का अर्थ है निमंत्रण दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरती। मैं प्रत्येक समय उसमें से निकल भागने की चेष्टा का अर्थ है कोशिश करना, मैं लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई, उसके अंदर समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। ठहरने का अर्थ रुक नहीं सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह
ओस की बूंद धीरे धीरे गति का अर्थ है कम होना, और आंखों से ओझल हो गई, आंखों से ओझल होना दूर हो गई। गृह कार्य, जो ये गद्यांश पढ़ाया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़े और इसके नीचे एक प्रश्न उत्तर सहित दिया गया है, उसके उत्तर को अच्छी तरह से याद करें और साफ कॉपी में लिखें।